everyone, welcome back to my YouTube channel SK Easy Chemistry. So in this video we will discuss about Birch reduction. तो बर्च रिडक्शन क्या होता है, इसमें कैसा रिएक्टेंट लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, रिएजेंट कौन सा होता है, सब कुछ डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो क्या होता है जनरली बर्च रिडक्शन? डिसॉल्विंग मेटल reduction of aromatic rings known as Birch reduction. तो बच्चों, इसमें जो हम लोग रिएक्टेंट यूज करते हैं वो है जनरली हम यूज करते हैं एरोमेटिक रिंग्स. ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स में आप ले सकते हो बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पायरॉल, नेप्थलीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन्स और पिरिडिन्स, ये सब हम लोग यूज करते हैं. इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है, रिएजेंट जो बर्च रिडक्शन में यूज करते हैं लिथियम या फिर सोडियम, और इसको हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? लिक्विड अमोनिया में इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इथेनॉल है इसका काम सिर्फ इतना है, ये क्या करता है? प्रोटॉन को डिलीवर करता है. और जब सोडियम या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ जब डिसॉल्व हो जाता है तो ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है. हमें क्या मिलता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सॉल्वेटेड होते हैं. ठीक है, सॉल्वेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर डिलीवर हो जाता है और हमें इसका मैकेनिज्म देखने को मिलता है. इसका मैकेनिज्म, इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो चलो देखते हैं. तो इसमें हम बेंजीन सबसे पहले लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल बेंजीन. तो लेट्स सपोज दिस इज बेंजीन. ठीक है, और इसमें जब हम सोडियम या फिर लिथियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमें क्या मिलता है? कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, अगर इसकी हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, अब आपको IUPAC नेम अच्छे से पता होगा, मुझे भरोसा है कि आपको IUPAC नेम अच्छे से आता होगा. यहाँ से इसलिए नहीं करते क्योंकि हम डबल बॉन्ड या जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आता है नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अनकॉन्जुगेटेड है. क्या है ये? अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो इसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी. ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है जहाँ पे सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यहाँ पे सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है. ठीक, तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका? साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई ई. ठीक, तो बर्च रिडक्शन एक बार रिकैप करते हैं. बर्च रिडक्शन क्या होता है? इसमें हम एरोमेटिक रिंग्स या आप बोल सकते हो बेंजीन या बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं. इनमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है लिथियम या फिर सोडियम, और उसको डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ. और इसमें हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमें अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन देखने को मिलता है. ठीक है, इसमें आप देखोगे हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक्स और ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन गया. मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है किसका? एरोमेटिसिटी. डिस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है. ठीक है, अमीर बन के निकला था, गरीब बन के वापस आया. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट, अब आप कहोगे कि हम आज तक जितना भी GOC में पढ़ते आए हैं कि एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो गई. इसलिए हो गई है जब हम बेंजीन का इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते
और हमें ये प्रोडक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें कैसा मिल रहा है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। जब यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो ये क्या है हमारा, इसका रेट ज्यादा हो रहा है। कैसे रेट ज्यादा होगा ये हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो चलो आओ मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, बेंजीन, अच्छे से पता ही होगा आपको। अब यहाँ पे आपको पता है सोडियम और लिथियम और लिक्विड अमोनिया के साथ जब डिसॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे हमें मिलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं आपको पता है, ये जो डबल बॉन्ड इसको ऐसे अगर हम ब्रेक करा दें इस तरह से, ये क्या है, सिंगली फिश एरो हेड एरो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पे इसको मैं ऐसे डॉट से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलीवर अगर हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है डिलीवर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो ये क्या चाहेगा कि ये इससे दूर हो जाए। कैसे दूर हो सकता है, तो बच्चों वापस से ये फिश हेडेड एरो इधर लगेगा और यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक डॉट, ये एक डॉट, राइट। ये डॉट और ये डॉट मिलकर के क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कोई भी एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। तो इस तरह से ये इधर बॉन्ड बना और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एज इट इज रह गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक डॉट आ गया है। आपको यहाँ पे पता है कि ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, रेडिकल, क्या बोलेंगे, एनायन रेडिकल। क्या बन गया हमें, एनायन रेडिकल पेयर, एनायन रेडिकल पेयर इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होगा आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जो इथेनॉल है वो क्या करेगा, प्रोटॉन की डिलीवरी करेगा। अब जब इसका रिएक्शन, मतलब जब ये इथेनॉल के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिलीवर करेगा। अब हाइड्रोजन को कहाँ डिलीवर कर सकता है आपको पता है, नेगेटिव चार्ज के पास ये हाइड्रोजन डिलीवर करेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये H+ के पास जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और ये रेडिकल ऐसे ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये बेंजीन ये रेडिकल फॉर्म में आया, जब ये रेडिकल फॉर्म में आया, इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करके क्या बनाया, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल बना दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, इस वजह से ये चाहेगा कि इससे दूर जाए। अब दूर जाने की वजह से ये एनायन और रेडिकल बन गया। अब ये जो एनायन रेडिकल पेयर जो है ये क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांगली बेसिक हो जाता है। जब स्ट्रांगली बेसिक हो गया तो इसीलिए इसने H+ पे अटैक किया, इसीलिए इसने H+ पे अटैक किया क्योंकि ये बेसिक हो गया। अब जब ये बेसिक हो गया, H+ पे अटैक किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अब जब इसने H+ पे अटैक किया तो हमें क्या मिल गया, रेडिकल मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, इसने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन लिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे अटैक करके क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज बन गया, अब वापस से इथेनॉल आएगा, ये भी बेसिक बन गया। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा कि H+ को लेके स्टेबल हो जाए, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जब ये H+ पे अटैक करेगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, हेक्सा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन्स। तो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है, आप लोग देखो। अब क्या होता है
कि इस बर्च रिडक्शन में भी क्या होती है, रिजियो केमिस्ट्री होता है, जैसे कि मैंने बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन में बताया था, वहां पे भी क्या था, रिजियो सेलेक्टिविटी की दिक्कत थी, तो वहां हमने क्या किया था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से हमने रिजियो सेलेक्टिविटी की क्वेरी सॉल्व करी थी। अब यहाँ पे बर्च रिडक्शन आ गया है। अब बर्च रिडक्शन में आपने देखा कि इस रिडक्शन में क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड डाईईज बनती है। कैसे बनी थी हमारी, ये देखो, अगर ये ऐसे होता तो आप बोलते कॉन्जुगेटेड डाईईज है। कैसे, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिला था, ये प्रोडक्ट मिला था। अब यहाँ पे क्या कहीं पे कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनरली बच्चों हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, अनकॉन्जुगेटेड डाईईन मिलता है, और ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो आओ चलो एक बार रिजियो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिजियो सिलेक्टिविटी कैसे, अगर लेट्स सपोज हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये क्या है हमारा टॉलुइन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसका बर्च रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अभी बच्चों मैंने बताया कि जो अनकॉन्जुगेटेड डाई होती है वो जनरली होती हैं, हमेशा नहीं होती है, नॉट ऑलवेज, कहीं कहीं पे हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड एल्कीन भी बनेगी, वो आगे देखते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये क्या है, टॉलुइन है, ये है सोडियम मेटल या फिर लिथियम ले लो, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल, और हमें जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ, अच्छा चलो हम दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, आपको देखना होगा। ठीक है, या तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो कि 3 डबल बॉन्ड है, बर्च रिडक्शन कराएंगे 2 डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर हम 2 डबल बॉन्ड लेते हैं तो 1 डबल बॉन्ड बनेगा, 4 डबल बॉन्ड लेते हैं तो 3 डबल बॉन्ड, आपको क्या करना है, 1 डबल बॉन्ड को घटा देना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना भूल गई, ये जो बर्च रिडक्शन होता है ना, ये क्या होता है, कैटालिटिक रिडक्शन से थोड़ा अलग होता है। किस सेंस में अलग होता है, इस सेंस में अलग होता है कि जब हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं, जैसे मान लो कि हमने बेंजीन का निकिल रेने निकिल हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, रिडक्शन करा दिया, तो हाँ आपने देखा होगा क्या मिला कि तीनों के तीनों डबल बॉन्ड गायब, छूमंतर। लेकिन बेंजीन का अगर हम बर्च रिडक्शन कराते हैं, डिसॉल्विंग मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या मिलता है हमें, अनकॉन्जुगेटेड डाईईन्स मिलते हैं, 3 डबल बॉन्ड में से 1 कम। और अगर हम निकिल के साथ कराते हैं तो तीनों डबल बॉन्ड छूमंतर हो जाते हैं, क्या बचता है, लड्डू। तो वैसे ही यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड बचे हैं, ये प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर प्यारे बच्चों ये प्रोडक्ट बन सकता है। देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको देखना होगा किससे, मैकेनिज्म से। चलो आओ देखते हैं मैकेनिज्म। देखो इलेक्ट्रॉन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया, कैसे, आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, ये ऐसे डबल बॉन्ड, ये ऐसे डबल बॉन्ड, जल्दी बताओ क्या होगा। मैम हमें तो आता ही नहीं है, तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले आता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले आया। जनरली नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, यहाँ रेडिकल, यहाँ नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये दोनों चाहेंगे एक दूसरे से बिछड़ जाए, दूर हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे दूर होने के लिए इसने क्या किया, ये इधर आया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डॉट, हो गए दूर। लेकिन फिर भी इसका मन यहाँ भी नहीं भरा, बिल्कुल खुश नहीं हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप बना है, ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है मिथाइल। आपको पता है मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, इसके पास लोन पेयर नहीं बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। लोन पेयर खुद के लोन पेयर होते हैं, नेगेटिव चार्ज दूसरे से उधार हुआ
वाला पैसा होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही इसके पास ये कर्ज का हिस्सेदार है और इसको और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी अनस्टेबल हो जाएगा। और जब अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो अब इसको क्या करेगा, कोई और चक्कर लगाना होगा। तो कौन सा चक्कर लगाएगा तो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक, चलो। तो क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही लगाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने ट्राई मारा, यहाँ पर दाल नहीं गली, तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो अभी इसने यहाँ पे IPSO पोजीशन पे डाला। IPSO पोजीशन जहाँ पे ग्रुप्स लगे होते हैं उसी से जुड़ा हुआ जो ये वाला कार्बन है, इसी को बोलते हैं हम IPSO पोजीशन। ठीक है, ये ऑर्थो वाला पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। तो ये मेटा वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डॉट। वही सेम फंडा आपको अपनाना है कि ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं रह सकते हैं, तो इसे क्या करना होगा, इसे त्याग बलिदान देना होगा, इसे दूर जाना होगा। और ये दूर जाता है, ये इधर आया और ये इधर आया, तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3। और ये क्या है, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, रेडिकल। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये भी खुश, इसके पास क्या है, कोई भी, ये खुश, इसके पास कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब आपको वही फंडा अपनाना है, इथेनॉल आएगा, इसको प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन देने के बाद ये कुछ ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल आएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको देंगे, यहाँ पर क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो क्या हो जाएगा, वापस से इथेनॉल आएगा। ठीक है, और ये इस H पे अटैक करके क्या बनाएगा, हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ध्यान से, CH3, ये इधर है और ये इधर। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बना, क्या ये बना है, क्या ये बना है, बताओ। तो ये प्रोडक्ट बना है, कैसे पता, ये जो CH3 है ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बन गया है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड पे ही क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। यहाँ डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। एक बार आप लोग मैकेनिज्म देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम ये, अभी तो हमने CH3 ले लिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले ले, लाइक NO2COH, तो ये क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बनाता है। क्या बनाता है, देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हमने क्या ले लिया, COH, क्या है ये, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर इसका बर्च रिडक्शन करा देते हैं, बर्च रिडक्शन, तो क्या बनेगा, ऐसा, ये बनेगा प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, तो चलो इसका मैकेनिज्म देखें। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल दिया, आपको पता है वही सेम चीज करनी है, इसको हटा के एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दो। इस इधर क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन, तो COOH, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया डॉट, राइट। अब क्या है, ये दोनों से दूर रहना चाहते हैं, इस वजह से ये कुछ ऐसा अरेंज हो जाता है। ये देखो, ये सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आके बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और हमें क्या मिलेगा, ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एज इट इज बना रहेगा। अब आपको पता है कि ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि बच्चों ये कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है, लोन है। लोन पेयर नहीं, लोन मतलब
कर्ज है और इस कर्ज को हरने वाला, खींचने वाला या इस कर्ज से बचाने वाला ग्रुप आ गया है COOH। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा अपनी तरफ खींच के इसके भार को थोड़ा सा हल्का करेगा, जिस वजह से ये क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट, ये क्या है, रेडिकल एनायन। अब आपको पता है क्या करना है, आपको इथेनॉल लाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, वापस से इलेक्ट्रॉन इधर आकर के नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज बनने के बाद वापस से H+ इस पे अटैक करके हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट। ठीक, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज मान लो कि हमें क्या मिल गया, देखते हैं, ये देखो, अगर हमें कुछ ये प्रोडक्ट मिला, ये क्या है, OMe। ठीक है, आपको पता है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बर्च रिडक्शन कराएंगे। ठीक, बर्च रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमें क्या मिलने वाला है, OMe। ठीक, क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। आपको कहोगे कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मैं बोलूंगी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर हम इसके बाद अगर हम H+ ले लेते हैं तो ये रीअरेंज, अभी क्या बना है, ये अनकॉन्जुगेटेड डाइईन में बना है। ठीक है, हमारे पास ये अनकॉन्जुगेटेड डाइईन है, लेकिन अगर इसको H+ के साथ ट्रीट करा देंगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक, इसके अलावा एक और होता है एग्जाम्पल एनिलीन। आपको पता है अगर एनिलीन का अगर हम बर्च रिडक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड डाइईन ना बन करके डायरेक्ट ही हमें क्या मिल जाता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन। जैसे लेट्स सपोज हमने ये ले लिया है NMe2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया। ठीक है, ये एनिलीन है। ठीक है, और इसका अगर हम बर्च रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक, ये मिलता है हमें प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और रिएक्शन लेते हैं, करते हैं हम किसकी, नेप्थलीन की करते हैं। अब आपको पता है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको हटाएंगे तो ये भी बेंजीन रिंग, इधर ऐसे हटाएंगे तब भी बेंजीन रिंग, तो ये फॉर्म इसकी स्टेबल होती है। ठीक है, इसके कई 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इसका हम बर्च रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो देखो, जब 2 रिंग है हमारे पास और दोनों के पास बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन रिंग है, दोनों के पास बेंजीन रिंग है। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको हटा दिए बेंजीन रिंग, लेकिन अगर इसको हटाएंगे तो हमें बेंजीन रिंग नहीं दिखाई देगी। ये इसका क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर हम ये इस स्ट्रक्चर का बर्च रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वैसे इस रिएक्शन का क्या ही ये नेप्थलीन का ये स्ट्रक्चर क्या ही लेना, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका, जब हम इसका बर्च रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हमने क्या बोला था, जितने भी डबल बॉन्ड होगा उसका एक कम करना है। तो आपको गिनना है कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, यानी कि आपको 4 डबल बॉन्ड लगाने हैं। 3 डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, 1 डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो। ऐसा क्यों बनाया, अगर दोनों बेंजीन रिंग में, दोनों रिंग है और दोनों में बेंजीन कैरेक्टर है, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो आपको एक का एरोमेटिक रिंग एज इट इज बनाना है और उसके जस्ट सामने अगर यहाँ बना देते तो कॉन्जुगेटेड बन जाता, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ा। अगर फर्दर अगर हम इसका बर्च रिडक्शन कराएंगे, अब बेंजीन रिंग का क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड। क्या देखना है हमें कि कॉन्जुगेटेड नहीं होना चाहिए, नॉन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, अनकॉन्जुगेटेड होना चाहिए। जहां पे कॉन्जुगेशन होता वो मैंने बता दिया है, NMe2 में और OMe एनिजोल में। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक, तो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो,
अगर हमारे पास क्या है, नेफ्थलीन है, और नेफ्थलीन में ही अगर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये है OH, ये ऐसे है, ठीक है। बर्च रिडक्शन अगर कराए, यहाँ पे आप, मैं रिएजेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा है तो आप लगा दो। अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब किस साइड से हम रिडक्शन कराए, नेफ्थलीन में तो क्या था, सेम था, चाहे इधर से रिडक्शन कराओ चाहे उस वाले रिंग से रिडक्शन करो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिंग में फिनोल ग्रुप है और इस रिंग में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब आपको पता है कि ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हम इसका डबल बॉन्ड इसी के पास लगाए रहेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये एक बेंजीन रिंग हमने पूरा का पूरा बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 डबल बॉन्ड था तो 3 डबल बॉन्ड पहले ही बना दिया, 1 डबल बॉन्ड बना लो। ये इसके जिसका रिडक्शन हुआ है उसके साथ जो डबल बॉन्ड लगा है वो अनकॉन्जुगेटेड मैनर में लगा होना चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन। और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।